हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। आजाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहां से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी काबिले जो है तजलील बात है। दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक़ का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, उनके हकूक़ सलब किए गए हैं। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। योगी ने कहा कि भारत के पास भी एटम बम है और एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए। हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। और जो उनके अंदर नफरत है ना हमारे झंडे उतारना, ठीक है, वो उसको अब इस तरीके से ज़ाती करते हैं और ये उन लोगों को हमने मजबूर किया है कि वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं पाकिस्तान आए दिन भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता है। हर वक्त पाकिस्तान यही कहता रहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे भारत पर। और दोस्तों, भारत के कुछ पॉलिटिशियन पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे थे। तो इसी बात पर हमारे उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान की इस धमकी को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया तो भारत भी उसका जवाब अच्छी तरह से देगा। भारत के पास भी पाकिस्तान से अच्छी क्वालिटी के न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब अपने फ्रिज में नहीं रखे हुए हैं। वैसे भी पाकिस्तान भारत की ताकत को समझ चुका है। अगर भारत में कोई भी छोटा मोटा इंसिडेंस पाकिस्तान की तरफ से होता है तो पाकिस्तान साफ हाथ खड़े कर देता कि वो उसने नहीं कराया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर भारत को जरा सा भी पता चला कि ये पाकिस्तान ने कराया तो भारत पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान वालों को मारेगा। इसलिए पाकिस्तान वाला डरे रहते हैं और भारत को कभी भी नहीं बताते कि ये इस काम में उनका हाथ है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास को श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले ये कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब के प्रति यह कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं,
जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। कि आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अक़लीती और हमें इस्लाम ने जो है ना अक़लीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे कितने लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक़ का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, उनके हकूक़ सलब किए गए हैं। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए। हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। मुझे लगता है कि इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अच्छा। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें। यहाँ तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक़ दे सकें, अदरवाइज़ हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फ़लस्तीन को इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और उनका राइट है बुनियादी। और अब आपको पता है वहाँ पे आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है। जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब है? लाइक हम कह रहे थे कि हमने मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमने वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराना है, उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है। और हमारे लिए एक बड़ी काबिल गौर और बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ाद कश्मीर से आज पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों का उन लोगों के साथ रवैया, हमने उन लोगों को कभी सक्का बेटा समझा ही नहीं है। हमने हमेशा सौतेला समझा है, हमने उनके हकूक़ के लिए कभी कुछ नहीं किया। और मेरे ख्याल से वो अब राइट पे हैं, उन्हें अब आज़ादी चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। वो लोग पाकिस्तान के बनने से पहले भी कैदो सोबंद की पाबंदियों में थे, आज भी वो बेचारे एक तरह के कैदी हैं, तो उनके हकूक़ पे माल हो रहे हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। और जो उनके अंदर नफरत है ना हमारे झंडे उतारना, ठीक है, वो उसको अब इस तरीके से आज़ादी राही करते हैं। और ये उन लोगों को हमने मजबूर किया है कि वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं, वरना वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनका हक मारा है। अब आप देखें ना, वो जिस वजह से वो इशू उठा ना, वो वहाँ पर महंगाई की वजह से एक स्ट्राइक हुई। आपने एक चीज़ नोट की होगी, 3000 रुपये गंदम जो है ना वो मन मिलती है आटा, और आपको पता है जब आप यहाँ एक पिज़्ज़ा खाने आते हैं ना लार्ज, वो भी 3000 का मिलता है। तो कितनी बड़ी एक ज़्यादती है उन गरीब किसानों के साथ, जो बेचारे इतनी मेहनत करके उस गंदम को पहले उगाते हैं, बाद में उस गंदम को आवाम तक भी महंगे दामों में बेचा जाता है, और जो वो ताजा बरादरान है, जो हुकूमत है, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ायदा ले लेती है, जिससे उन लोगों के हकूक़ सलब होते हैं, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।